अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1130 दिन हो गए। तारीख 11 दिसंबर सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। स्वयं मैं कौन हूं? शरीर मेरा किसका है? मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। अब तक की साधना में ये निचोड़ आया। और शरीर मेरा है, मैं इस शरीर का मालिक हूं। अब शरीर और मैं के बीच में यही कंफर्म करना है कि शरीर ही मैं हूं या शरीर से अलग कुछ और हूं। तो उत्तर तो साफ साफ हो गया कि मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। शरीर मेरा है, न मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर मेरा है, तो शरीर के अंग मेरे बस में क्यों नहीं है? जितने भी शब्द का प्रयोग करेंगे, आंख मेरा है, कान मेरा है, जीभ मेरा है, पैर मेरा है, पेट मेरा है, भूख मेरा है, प्यास मेरा है, नींद मेरा है, आलस, जमुहाई सब मेरा है। शरीर, शरीर के अंग हो गए, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, शिश्नेंद्री सब मेरे। स्थूल शरीर का हो गया। सूक्ष्म शरीर में जाइए, मन मेरा मन, चित्त मेरा चित्त,
बुद्धि, मेरी बुद्धि। अहंकार, मैं ऐसा किया। शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब कारण शरीर में हम जब पहुंचेंगे तो ये शरीर माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, तो वहां ना आंख कुछ देख पाएगा, ना कान सुन पाएगा, ना मुंह हिल पाएगा, ना जीभ स्वाद ले पाएगा। तो मन के पास पहुंचेंगे तो मन बार बार देखे सुने भोगे हुए का संस्कार जो अपने अंदर में स्थिर कर लिया है, उसी को बार बार ख्याल कराता रहेगा। अब ख्यालों से भी हम ऊपर उठ जाएंगे, किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं होगा, कोई स्मरण नहीं होगा, कोई स्मृति नहीं होगी। जब ख्याल नहीं होगा तो चित्त को अनुसंधान करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या है, क्यों है, किसका है, कब के लिए है, वो कोई प्रश्न नहीं करेगा। मन भी शांत है, कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। चित्त भी शांत है, कोई अनुसंधान नहीं कर रहा है, कोई खोज नहीं कर रहा है, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है। बुद्धि अपने आप में शांत है, क्योंकि किसी प्रकार का जब मन बना नहीं, चित्त अनुसंधान किया नहीं, तो निश्चय करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आज जब मन, चित्त और बुद्धि अपने आप में शांत है, कोई क्रियात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्रिया भी तो नहीं होगी। जब क्रिया नहीं होगी तो ये चारों अपने आप में शांत हो जाएंगे। आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, जीभ का स्वाद विषय है, नाक का सुगंध दुर्गंध है, लिंग का स्पर्श विषय। इन पांचों विषयों से अपने आप को आप मुक्त कर ले गए। ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मन है, मन का निर्विषय हो जाना, यानी कोई विषय का ख्याल मन न करता हो। ध्यानम निर्विषय मन है, एकदम स्पष्ट हो गया। 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के, कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं, कोई आंख खुला नहीं है, कान कुछ शब्द सुन नहीं रहा है, ना कोई सुगंध दुर्गंध ले नहीं रहा, एकदम स्पष्ट हो गया। तो ध्यान क्या है? विषयों से अपने आप को ऊपर उठाना। और ये बाहर से दिखावा की बात नहीं होती है, ये भीतर से स्थिरता की बात है। जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की क्रियाएं अपने आप में रुक गई, एकदम स्थिर हो गई। इसमें जब परिपक्वता प्राप्त हो जाता है, दीपक की लौ की तरह, कोई झोंका नहीं है, कोई हवा नहीं चल रहा है, तो दीपक की लौ एकदम देखेंगे आप खड़े रूप में चलता है, दाएं बाएं आगे पीछे हिलता नहीं है वो। तो मन दीपक की लौ की तरह लगातार एकदम स्थिर और शांत रहेगा, शांत भीतर से स्थिर भी रहेगा और शांत भी रहेगा।
जब मन, इंद्रिय, शरीर स्थिर हो जाता है तो तटस्थ भाव से जब हम देखते हैं तो ये अपने आप मालूम पड़ता है कि श्वास स्वतः चल रहा है, हम नहीं चला रहे, हम खींच नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। एकदम शरीर ढीला कर दीजिए, शरीर की स्थिति एकदम जैसी भी है जो आपके सामने अभी दिखाई दिया। इस स्थिति में ये महसूस होता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप स्वतः हो रही हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। प्रकृति में वो स्वतः हो रहा है। जो अभी अवस्था आपने देखा, इस अवस्था में आने के बाद और जब इस अवस्था को स्थिर कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं वो भी मैं नहीं बोल रहा हूं, वो स्वतः चल रहा है। तो स्वतः अपने आप से कैसे चलेगा जब आप इसी में हो? तो प्रश्न होगा अपने आप में कि स्वतः कैसे चलेगा, इसको कहां से बल ताकत मिल रहा है? तो इसके उत्तर में आपको ये समझना होगा कि ये जो बार बार का अभ्यास है हम लोगों का, वो अपने आप वो अभ्यासित हो गया है। वो आंख जिसको देखेगा अपना मानेगा, उससे बात करेगा, जिसको देखा अपना नहीं माना उससे बात नहीं करेगा। ये बार बार का अभ्यास है, बोल रहा है। अब इसी अभ्यास को हमें कम करना है, तो धीरे धीरे थिर हो भाई, धीरे धीरे थिर होइए। तो आपकी सारी क्रियाएं भी अपने आप में स्थिर हो जाएंगी, एकदम शांत। भीतर से जब शांति का एहसास होगा तब आपको मालूम पड़ेगा
शरीर हल्का है, मन हल्का है, इंद्रियां हल्की हैं, मैं अपने आप में बिल्कुल एकदम हल्का महसूस करूंगा। जितना ही अभ्यास बनाएंगे, अभी हम अपने तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तो इन इंद्रियों की क्रियाओं को दिखा रहे हैं कि इनके शांत होने से क्या स्थिति आपकी बनती है। और इन्हीं को उद्वेगित किए हुए हैं, संचालित कर रहे हैं, बार बार इनका अभ्यास हो रहा है। तो उस समय में हमें क्या महसूस होता है? दर्द, पीड़ा, ये शरीर भारीपन लगता है। सुबह उठे हो, देखो एकदम चमना चमन हो, शरीर में ताजगी बनी हुई है, मन शांत है, स्थिर है। लेकिन जब लगातार अभी इसी को देखते रहोगे, बोलते रहोगे, सुनते रहोगे, चलते रहोगे, कुछ खाते रहोगे, बोलते रहोगे, तो शाम के वक्त यही शरीर यही शरीर के जो अंग हैं, पार्ट, वह आपको लगेंगे भारी जैसा, या रोज की गति है। और हम लोग दिन भर का देखा, सुना, भोगा, किया, जो कुछ भी है, वो भीतर ले जा करके उसको हम तह लगा करके, जैसे चूहे को आपने देखा होगा कभी, गेहूं की बाली हो या धान की बाली हो, वह जो अपना बिल बनाता है चूहा, उस बिल में ले जा करके काट काट करके इतना बढ़िया से तह लगाता है, तह लगा लगा के धरता। उतना बढ़िया तह तो आप नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि छोटेपन में हमने देखा है, हमारे गांव में कुछ लोग केवट लोग थे, तो वो बिल को खोदते थे, और खोद करके उस चूहे को भी मार के खा जाते थे, और उसमें से वो जो बाली वो रखता था तह लगा के, उसको भी निकाल लेते थे। तो ये स्थितियां हमारे मन की है। हमारा ही मन खूब बढ़िया से तह लगा करके भीतर संस्कारों को स्थिर कर रहा है, और यही संस्कार हमें अनादिकाल से दुख के गर्त में डाले हुए हैं। अनादिकाल से, इसको कोई सीमा नहीं है कि कब से। और आज अगर संत महात्माओं के द्वारा कुछ ज्ञान मिल रहा है आध्यात्मिक, तो उसे ग्रहण करिए, उसे कुतरनी के द्वारा काटिए नहीं, उसको समझने का प्रयास करिए। तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्थिति एकदम नॉर्मल, सामान्य बनता चला जाएगा। भीतर का जो है वो निकलता जाएगा, और तत्काल में कुछ बनेगा नहीं, तो तह लगा के हम रखेंगे नहीं। शाम को उसको साफ कर देंगे। जैसे माताएं हैं, सुबह शाम के वक्त जो कुछ भी खाना पीना करके सोते हैं, तो सुबह झाड़ू लगाते हैं। मैं देखता हूं कि महिलाएं रात में झाड़ू नहीं लगाती है, सुबह ही, सुबह भले 4 बजे लगा ले, 5 बजे लगा ले, 6 बजे लगा ले, मैंने जब भी वो जगती हैं, तो सबसे पहला काम वो झाड़ू ही लगाती हैं। जब झाड़ू लग जाता तो देखिए पूरा घर कितना चमना चमन लगता है। फिर दिन भर का सारा काम शाम को सूरज डूबने से पहले एक बार और झाड़ू लगाती है। सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाते हुए मैंने नहीं देखा है किसी को। सूरज डूबने से पहले झाड़ू लगा लेती है। तो घर का जो तरोताजगी है, सुंदरता है, सफाई है, अपने आप में चमना चमन रहता है। ऐसे ही ये शरीर रूपी घर में सुबह ध्यान लगाइए कि कौन सी इंद्री हमारी कमजोर है, हमको परेशान करती है।
तो दिन भर उस इंद्री के बारे में सतर्क रहिए और शाम को सोने से पहले फिर ध्यान लगाइए कि आज दिन भर में मेरा कौन सा ऐसा इंद्री है जो वो ज्यादा अपना क्रिया किया है, उसको सफाई कर दो। फिर देखिए रात में सुख की नींद आएगी और सुबह करने से दिन भर की तरोताजगी बनी रहेगी। और कोई कितना भी गंभीर बात बोल दे, कितना भी कड़वी बोल दे, किसी भी तरह का शब्द आपके कान के पास पहुंचने से आपके अंदर में जरा सा भी उद्विग्नता, परेशानी, दुख, पीड़ा नहीं महसूस होगा। आंख के सामने किसी भी तरह का रूप यानी दृश्य दिखाई देगा तो उससे आप विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। जीभ के ऊपर भोजन करते समय कितना भी बेस्वाद या स्वादिष्ट भोजन हो तो उसमें आप परेशान नहीं होंगे। यही तो हमें सब परेशान किए हुए हैं और इन्हीं परेशानियों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। हम स्वतः ही अपने, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, स्वयं ही हम बंधन के कारण हैं और स्वयं ही हमें बंधन को काट करके मुक्त भी होना है। इन्हीं सब परिस्थितियों में, इन्हीं सब अनुभवों को करने के बाद हमारे लेखक जो ऋषि हैं, वेदों के, उपनिषदों के, शास्त्रों के, वो उन लोगों ने यही चीजों को हुबहू देखा। जो मैं आज देख रहा हूं वह 10,000 वर्ष पहले वो देख चुके हैं। ऋग्वेद हमारा बताते हैं कि 10,500 वर्ष पहले का है। और उन्हीं चीजों को देखकर, जानकर और समझ करके तब उसके बाद उन्होंने लिपिबद्ध किया कि ताकि हमारे पीछे जितने भी शुद्ध जीव आए और अपने आप को मुक्त करना चाहे तो इन साधनों से, अगर वह इन साधनों का प्रयोग करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि यह अनुभव उनको होगा। और धीरे 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 अपने ही शरीर और शरीर के अंगों और शरीर के अंगों के जो विषय हैं उनसे अपने आप को मुक्त कर ले जाएंगे, एकदम स्थिरता में बने रहेंगे। फिर ये संसार आपको प्रभावित नहीं करेगा, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, ना पीड़ा के रूप में ना सुख के रूप में, किसी भी तरह से, क्योंकि आप अपने आप को जान गए। क्योंकि ये संसार प्रकृति है और इस प्रकृति में त्रिगुणात्मक प्रकृति है, 3 गुणों वाली, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और हम इससे ऊपर हैं। और त्रिगुणात्मक सृष्टि यानी प्रकृति का अपनी व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था में चलता रहता है। मैं अपने आप में स्थिर हूं। शरीर हमारा देखिए, अपने शरीर को पढ़िए। क्या आप अपने शरीर को किसी भी तरह से छीनी हथौड़ी लेकर के इसको कम बेश करते हो? ये स्वतः अपने आप हो रहा है, आप करते नहीं हो, स्वतः वैसा हो रहा है। आपका बुद्धि जो बढ़ता है वो स्वतः बढ़ता है अपने आप, जैसा दृश्य सामने पड़ता है वैसा बुद्धि कम बेश होता रहता है। इसमें आप कुछ नहीं करते हो, क्योंकि भीतर से वास्तव में आप शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एकरस हो। उसमें तो कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है वो प्रकृति में है। तो इसलिए अपने आप को प्रकृति से मुक्त करना, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ऋत यानी प्रकृति के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा
कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन का गांठ पड़ गया है। यद्यपि छूटत कठिनाई, बहुत कठिन लगता है छोड़ने में, लेकिन जब आप कमर कस लेते हैं व्यवहारिक जगत में किसी कार्य को, आशा जो आपके पकड़ से बाहर है, उस कार्य को भी जब आप कर लेते हो तो अपने आप में कितना प्रसन्नता होती है। असफलता तो उनको मिलती है जो कमर नहीं कसते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो कमर कस लेते हैं। और कमर कसने वाला व्यक्ति वो आंख से उतना ही देखेगा, वही चीज देखेगा जो उसके अपने काम की है, कान से उतने ही शब्द को सुनेगा जो उसके काम का है, पैर से वो उतना ही चलता है जितना उसके काम का है। फालतू चीज ना वो देखेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा, ना चलेगा, ना खाएगा, कुछ नहीं। यहां तक कि अपने शरीर को भी नहीं सजाता है। आज के 3-4 साल पहले मुझे इलाहाबाद जाने का मौका मिला, तो मैं उस एरिया में पहुंच गया जहां बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, यानी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और रात में उन्हीं लोगों के बीच में रहने का मौका भी मिला। तो उन लोगों को मैं देखा कि उनको अपने ही मित्र जो रूममेट हैं उनसे भी बात करने का मौका उनको नहीं है। यहां तक कि अपने चाय पीने के लिए उनको समय नहीं है, भोजन बनाने के लिए समय नहीं है। सब्जी लेने जाते हैं तो वो टाई बेल्ट और पैंट शर्ट पहन के नहीं, वो जिस दशा में रहते हैं उसी दशा में एक स्लीपर चप्पल पहने और निकल गए बाहर सब्जी लेने। सब्जी लिए और तुरंत आकर के अपने काम में लग गए। तो जो कमर कसता है वो कुछ प्राप्त करता है, जो कमर ही नहीं कसेगा, कमर कसने का मतलब दृढ़ संकल्प है, और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे ही ये जो मैं शब्द बोल रहा है भीतर से, हमें इसकी परिचय करना है। तो इसका मैंने यानी अपने आप का, तो खुद का परिचय खुद में करना है। तो बिना कमर कसे ये कहिए कि आप अपने आप को जान लें तो संभव नहीं है। आप संसार की तरफ भी चल लीजिए और अपने अध्यात्म की ओर भी मुड़ जाइए, तो दो काम नहीं हो सकता है। जब भी होगा एक समय में एक ही काम होगा। एक ही समय में क्या, पूरा जीवन आप जज को देख लीजिए, वो अफसर नहीं बन सकते, अफसर जज नहीं बन सकते, अफसर और जज डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर अफसर और जज नहीं बन सकते। वो पूरा जिंदगी उसी में खपत हो जाता है उनका। यहां तो सबसे बड़ा काम करना है कि अपने आप को अपने आप में ही परिचय प्राप्त करना है, और सदैव के लिए इस प्रकृति से मुक्त भी होना है, ताकि मेरा जन्म ना हो और न जन्म और मृत्यु के बीच में हम झलुआ झूलें दुख और सुख में, पाप और पुण्य में, हानि और लाभ में। एकदम जो मेरा अपना स्थिरता है, हम उसी अपने स्थिरता में सदैव के लिए स्थिर हो जाएं। अपनी स्थिरता में ही हमें स्थिर होना है। वास्तव में मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं। ये भी आपने हमारी स्थिति को देखा ही कि मैं अपने ही शरीर को ढीला छोड़ दिया, कोई इंद्रियां हमारे बस में नहीं, हम एकदम ढीला छोड़ दिए और मैं अपने आप में बिल्कुल एकदम शांत हो गया।
तो शरीर की गति जो आपने देखा, वह मैं अपने आप में मजबूत हो गया और शरीर को छोड़ दिया। आंख मेरा बंद था, आपने देखा होगा, कान मेरा बंद था, पैर भी हमारा सुखासन में बैठा हुआ है, हाथ भी कुछ कर नहीं रहा है, मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, ना मैं भीतर से किसी प्रकार का कोई ख्याल, स्मरण, स्मृति कर रहा था, और ना ही चित्त में किसी प्रकार का अनुसंधान कर रहा था, और ना भीतर की क्रिया हो रही है, ना बाहर की क्रिया हो रही है। एकदम शुद्ध, अपने आप में शांत है। और जब मैं अपने आप में चला जाता हूं तो शरीर अपने आप, आपने देखा होगा, एकदम झुक गई होगी, क्योंकि चेतना बाहर की चेतना नहीं, भीतर की चेतना, अपने चेतना में हम स्थिर हो गए। तो बाहर की चेतना अपने आप ही ढीला, वो कमजोर हो जाएगी। और आंख देखेगा तो कहेगा वो तो सो रहे थे, ये ध्यान क्या सिखाएंगे। अरे इसको करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा था। जैसे जैसे आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी, आप खुद, वहां आवाज निकलेगा ही नहीं। और बार बार हमें ऐसा लगता है कि हम उसी में बने रहें। संत लोग इसी का अभ्यास खूब करते हैं। पुराने समय के संतों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा, या जो लोग देखे होंगे, वह सिर्फ बाहर निकलते थे या इस समाधि से उठते थे उतने देर के लिए, जितने शरीर के अंगों का जो क्रिया होती थी उसके लिए। दीर्घ शंका, लघु शंका, या प्यास, या भूख, या कोई मिलने आ गया, बस थोड़े समय के लिए वो अपने समाधि से उठते थे, बाकी एकदम साधना में लीन रहते थे। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ाई की, जानकारी की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सबका परित्याग कर दीजिए। ना हमें कोई ग्रंथ पढ़ना है, ना किसी से कोई जानकारी लेनी है, एकदम अपने आप में लीन होना है। तो जितना ही इसमें आप साधना करेंगे, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने बस में करने का, साधना मतलब बस में करना, जितने ही स्थिर होंगे उतने ही भीतर से आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। और ये क्रिया सहज आपके पास है। वो जो सहज अवस्था आपकी है, आपने खुद असहज बना लिया है। अब क्या करना है कि असहज स्थिति को त्याग करके सहज जो आपकी स्थिति है उसी में बरकरार रहना है, उसी में स्थिर रहना है। अब इस काम को आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी आप इसका अनुभव कर लेंगे।
और जितना ही इसको डिले करेंगे उतना ये आपसे दूर बना रहेगा, आपसे दूरी बनाए रखेगा, और आप इसी शरीर को मैं मान के काम करते रहेंगे, और मैं मान करके काम करेंगे, इंद्रियां आपको परेशान करेंगी। इसी के बारे में पूरा बीजक आप पढ़ेंगे तो शरीर, शरीर के अंग यानी इंद्रियां और उनके विषय, उनके भोग, उसे से बचने के सारे उपाय उसमें बताए गए हैं, जितनी गहनता से पढ़ेंगे। भीतर से एकदम शांति स्थिति।